मैं मोहम्मद शाहिद खान और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी टुडे। आज हम मौजूद हैं लखनऊ के चारबाग बस स्टेशन पे। यहाँ पे ईपीएस राष्ट्रीय संघ समिति के द्वारा रास्ता रोको आंदोलन का आह्वान किया गया था, जिसके चलते आज देख सकते मेरे पीछे जो भीड़ है वो उसका आयोजन शुरू हो चुका है। और ये जो पेंशनर इनकी जो मांगे हैं, उन्होंने अपनी मांगे सामने रखी हुई। आइए उनसे कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और जानेंगे कि इस रास्ता रोको का जो आयोजन किया गया उसके बारे में उनका क्या कहना है। आज रास्ता रोको आप लोगों की तरफ से रखा गया था सर, क्या आप लोग इतने 6 साल से हो गया आप लोग ये मांग कर रहे हैं और सरकार के बड़े अधिकारियों से भी मिले हैं, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं मिला, क्या कहना चाहिए? अभी कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिला है और ये भ्रम की स्थिति पैदा किए हुए हैं। जो है ये कभी हायर पेंशन की बात करते हैं और ऑप्शन भी देते हैं उसमें कि अगर ऑप्शन आपने दे दिया और आपने अगर पैसा जमा कर दिया जो रेस्ट अमाउंट होता है तो उसके ऊपर फिर आपका कोई विचार नहीं किया जाएगा। जो पेंशन आपको मिल रही है वो भी नहीं मिलेगी जब तक अगला विचार ना हो। और हमारा कितना बनता है उसके त्यौहार 95 से अब तक जो 8.33 के बाद 3.67 जो जमा हुआ है कार्यालय में, उस पर कोई बात नहीं करते, ना उसके इंटरेस्ट की बात करते हैं। केवल हमको क्या जमा करना है उसकी केवल बात करते हैं कि 10 लाख वाला जमा करना है। सर ये बताइए, आप लोग को इस पेंशन पे हर महीने कितना काटा जाता था? देखिए पीरियड के टाइम हमारा फुल सैलरी पर 3% समथिंग काटा जाता था, लेकिन फुल सैलरी पर जो हमारा काटा जाता था उसके अकॉर्डिंगली ये पेंशन नहीं दी है। इन्होंने कहा भाई आपको 5,065 मान के हम देंगे और हमारा पैसा फुल सैलरी पे कटा, तो हमारे साथ बेईमानी की जा रही है। तो अभी आप लोगों को कितना मिल रहा है? अभी हम लोगों को 2,000 रुपये मिल रहा, और जब हम रिटायर हुए तब हमारी तनख्वाह 70,000 रुपये थी। अब 2,000 रुपये में कितना मैक्सिमम बोला गया था कि 70,000 आप पा रहे हैं और जब आप रिटायर्ड होंगे तो आपको पेंशन कितनी मिलेगी? 70,000 पा रहे तो पेंशन यही कि आपको 6500 5,000 इन्होंने अपनी मनमानी कर दी कि हम 6500 मान के आपको देंगे। हम फुल पैसा काटा फुल सैलरी पर हमारी पेंशन के लिए, और लेकिन पेंशन दे रहे हैं अपनी मर्जी से कि हम 6500 सैलरी मान के आपको पेंशन देंगे। पता ही नहीं कि कब इन्होंने ऑप्शन मांगा और अब वो कह रहे हैं जिसने ऑप्शन दिया है उसका ही हम करेंगे। सर ये बताइए, अब आप लोग की मांग है कि आप लोग को 7500 रुपये समान पेंशन दी जाए और पत्नी और पति को चिकित्सा दी जाए, जिसको लोग नहीं बोलना चाहते हैं। हमारी अम्मियों को सबसे न्यूनतम पेंशन 800 रुपये मिल रही है, जबकि हम पूरा पैसा कटवाते रहे और न चिकित्सा की कोई सुविधा न कुछ है। मतलब इनके पास फंड में 5 लाख करोड़ रुपया जमा होने के बाद भी ये किसी को पेंशन नहीं दे रहे हैं, सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं बस। कि हमारा जो पैसा गया ईपीएफओ ऑफिस में, उस ईपीएफओ ऑफिस ने उस पैसे को भारत सरकार ने कहीं और लगवा दिया और वो कह रहे हैं हमारे पास पैसा नहीं। हमारे पैसे को कहीं बाजार में इन्होंने झोंक दिया है, अब वो कह रहे हैं हमारे पास पैसा नहीं, हम कहाँ से दें। सुप्रीम कोर्ट में जो वो बहस हुई है उसमें उन्होंने यही कहा कि हमारे पास पैसा नहीं। अरे भाई, जब हमारा पैसा जो गया, हमें न्याय कोई बात नहीं करते हैं, बात तक नहीं करते, हमारी मांग कोई विचार तक नहीं करते। सापेक्ष पेंशन मिलना चाहिए इंडिविजुअल। उन्होंने क्या किया कि 65 मार्क सबको दे दिया, चाहे चपरासी हो चाहे जनरल मैनेजर हो, ये गलत हुआ है। आज आप देख सकते हैं इन्होंने रास्ता रोको का आंदोलन किया था। फिलहाल पुलिस प्रशासन ने उनको रोका हुआ है, यहीं पे बिठाया हुआ है। इन्होंने अपना ज्ञापन वगैरह भी दिया कि नहीं दिया, देखते हैं और उम्मीद करते हैं शायद सरकार अब कुछ इन लोगों की सुध ले और इन बुजुर्गों की जो भी मांगे हैं उसको पूरी किया जाए। उसमें हम लोग सरकार से ये कहना चाह रहे हैं, हम लोगों की जो तनख्वाह पेंशन है वो बहुत ही कम है, किसी को 200 400 500 से 3,000 के अंदर मिलती है। हम लोगों की डिमांड एक मिनिमम पेंशन के लिए है 7,500 रुपये और प्लस दिए और हम लोगों की चिकित्सा सुविधा। ये इतनी चीजें हैं, इतनी चीजें बहुत कठिन नहीं है। कोई गवर्नमेंट इतना सब जगह बांट रही है, क्या हम लोग इतने गिरे हुए हैं कि हम लोगों को इतना भी नहीं दे सकते कि 7,500 दे सके। और इतनी उम्र में हम लोगों की बीमारियां भी लगी हुई है, जो कि हम लोगों को चाहिए इस समय 5-7 हज़ार रुपये खर्चा दवाई का होना चाहिए। अगर बच्चे ने साथ है तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, ये बताइए। हम लोगों की डिमांड बस यही है 7,500 रुपये प्लस दिए हम लोगों को मिलना चाहिए, प्लस सुविधा मेडिकल सुविधा मिलनी चाहिए। आगे भी हम लोगों की कार्यकारिणी तय करेगी, तब हम उसमें जो भी हमारा कमांडर साहब करेंगे वो हम लोग। हर आदमी ने 35 साल 40 साल नौकरी की है और 470 रुपए और 541 रुपए और 1250 रुपए अपनी तनख्वाह से पगार से कटवाया है बुढ़ापे के लिए कि मुझे
मुझे एक लंबी रकम पेंशन के रूप में मिले। आप लोग 6 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं इस बात को लेके, लेकिन आप लोग की सुनी यार, इसको लेके आज आपने ये किया रास्ता रोको लेके, उसके बाद क्या? बस भूल में मुझे करना पड़ा। मैं सरकार की हर बात मानता रहा और मानता रहूंगा, मैं अलग नहीं जाऊंगा। लेकिन ये आप सोच ले कि जिसको केवल 1,000 से 3,000 के बीच में पेंशन मिलती हो और रिटायरमेंट के समय 2 लाख तनख्वाह हो और 3 लाख 35,000 पेंशन हो, ये मजाक नहीं होता है। मुलाकात हुई और उन्होंने वादा किया कि आपकी पेंशन बढ़ोतरी होगी। उसके बाद जब 5 अगस्त 2021 को मैं प्रधानमंत्री से मिला तो उन्होंने राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा सीतारमण जी के पास भेजा। उसके अलावा 8 फरवरी 2022 को EPFO स्वामीनाथन, EPFO नीलम समी और वित्त सचिव स्वामीनाथन की 2.5 घंटे मेरी वार्ता कराई। मैंने 127 पेज का मेमोरेंडम पेश किया। के तहत आज रास्ता रोको आंदोलन ये मैंने ज्ञापन दिया और ये मेरी आवाज प्रधानमंत्री तक जाएगी। 1171 रुपए प्रेस रिपोर्टरों से मेरा निवेदन है कि मेरी ये आवाज ऊपर तक पहुंचाने की कृपा करें। 1171 रुपए पेंशन है, औसत पेंशन, और 1150 रुपए का सिलेंडर है। कौन आदमी खाएगा? 35 साल हम लोगों ने देश की सेवा की है, सरकारी निगमों और निजी संस्थाओं में रहे हैं। 1250 रुपए कंट्रीब्यूशन रहा है हमारा, पर हम लोगों को जो पेंशन मिल रही है 2,000, 2,500, 3,000 है। तो इसलिए हमारी मांग है कि जब दुनिया का बांटा जा रहा है, चीजें माफ की जा रही है, तो जो हमारा पैसा है हमको कम से कम पेंशन तो दी जाए। हमारा कंट्रीब्यूशन है इसमें, OPS नहीं है हमारा, तो इसमें कंट्रीब्यूशन है। हमारा पैसा दिया, हमारा पैसा वापस करें, उसके बावजूद नहीं मिल रहा। और ये सब लोग कैसे अपनी जिंदगी जिएंगे पूरी? ये हम लोगों की डिमांड है। आइए हमारे साथ बातचीत करने के राजू भटनागर जी हैं, जो EPS की लोगों की जो बातें हैं मुखर होकर उठाते हैं। सर, आप लोगों ने 15 तारीख को रास्ता रोका का वो आह्वान किया था। सर, 6 साल से आप लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, सरकार सुन नहीं, इस पे क्या कहें? ऐसा हम लोग सब 60 से 80 के बीच में जो है पेंशनर्स हैं, ज़्यादा लगने की अब किसी की क्षमता नहीं रही, तो बिल्कुल सब तरीके से हम लोग सारे आंदोलन कर रहे हैं। हम लोगों ने 30-35 साल अपने कंट्रीब्यूशन दिया है और उस पर हम लोग चाहते हैं कि जो हम लोगों ने कंट्रीब्यूशन दिया है उस पर रिटर्न मिले। 1250 रुपये हम लोग महीना जो है कंट्रीब्यूशन देते हैं और उस पर हम लोगों को पेंशन जो है 2,000, 2,500, 3,000 रुपये मिल रही है। बड़ी बड़ी हम लोगों की तनख्वाहें थी, अच्छी खासी तनख्वाह थी, जीवन जीने लायक थी। पर रिटायरमेंट के बाद ऐसी स्थिति हो गई है, आप औसतन 1171 रुपये पेंशन हर एक को मिल रही है। 1150 रुपये का तो आपका सिलेंडर आता है, तो आदमी सिलेंडर जला के बैठ जाएगा, खाएगा तो कुछ है नहीं, इलाज कुछ करा नहीं सकता, कोई फैसिलिटी नहीं है। तो हमारा ये कहना है कि 7,500 रुपये महीना हम लोग को पेंशन दी जाए, उस पर DA दिए जाए और मेडिकल फैसिलिटी दी जाए, ताकि हम लोग अपना इलाज करा सके। अभी आप लोग को कितनी पेंशन मिल रही है? और सर, आप लोग को ये संघर्ष करते हुए 6 साल हो रहा है और आप लोगों ने बताया था कि 6 साल में आप लोग प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सबसे कहा, लेकिन कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। तो हाँ, हम लोग 2 बार प्रधानमंत्री से मिले। हम लोगों का उसके बाद जो है कहा गया कि आप वित्त मंत्री से मिलिए, बैठक कराई गई और वित्त मंत्रालय में हम लोगों की बैठक हुई। EPFO की कमिश्नर जो है, चीफ कमिश्नर नीलम शमी राव, उनके साथ हम लोग की बैठक हुई। EPFO ने कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो हम लोगों ने प्रेजेंटेशन बनाया 127 पेज का, उसमें दिखा कि कब कब आपको किस किस ईयर में कितना पैसा मिला और आपने कितना खर्चा किया। इस प्रकार से हम लोगों ने उसको प्रेजेंटेशन दिया, तो करीब 6 लाख करोड़ रुपए तो इनके पास मिसलेनियस उसमें पड़ा, अनक्लेम्ड वाला। उस पैसे को ये लोग दुनिया की स्कीमों में बांट रहे हैं, विधवा पेंशन, वृद्ध पेंशन और इस पेंशन उस पेंशन में, जबकि वो पैसा हमारा है, हमको बढ़ा के नहीं दे रहे हैं, दूसरों को दे रहे हैं। तो हमारा कहना ये कि हमारा पैसा हमको दिया जाए। अगर आप नहीं दे सकते तो जो हमारा फंड कटता है, आप पेंशन नहीं दे सकते तो हमारा फंड वापस कर दो, हम जहाँ इन्वेस्ट करना होगा हम कर लेंगे। दूसरा, जब हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा तो उसमें सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों के पक्ष में आया डिसीजन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इन लोगों को हायर पेंशन ईयर में आया आप लोग, ये 4 नवंबर 2022 को आया डिसीजन आया। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी 3 मार्च लास्ट डेट रखी कि इन लोगों को हायर पेंशन दे दी जाए एक्चुअल सैलरी पे। इसमें EPFO ने इतने ज्यादा अड़ंगे लगा दिए हैं कि लोग फॉर्म ही नहीं भर पा रहे हैं। अब गांव देहात का आदमी ऑनलाइन फॉर्म कहाँ भर देगा, PDF कहाँ बना देगा, उसके पास UN नंबर नहीं है, तमाम तरह की प्रॉब्लम है। तो जो अगर हायर पेंशन का वो है तो शर्तें सबको समान रूप से ट्रीट किया जाए और हायर पेंशन उनको दी जाए और जो क्लॉज लगाए हैं उन सब क्लॉज को हटा दिया जाए। सर, आज आप लोग को रोका गया पुलिस प्रशासन की तरफ से और आप लोगों ने अपना ज्ञापन भी दे दिया। अब आने वाले वक्त में आप लोग के आगे क्या रणनीति? देखिए, हम लोगों ने, आप खुद बैठे थे, हमें पुलिस प्रशासन सुबेरे से रोक रही है, जगह जगह से भगा रही है। फिर भी इतनी प्रताड़ित करने के बाद भी सैकड़ों की संख्या में पेंशनर इकट्ठे हुए और सब एजेड हैं। हमारे सभ्यता से प्रदर्शन किया, हम अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहते थे, हमने पहुंचाने की कोशिश की। अगर सरकार, हमारी संसद का सत्र चल रहा है, सांसदों से बात हो चुकी है, संसद में भी ये मसले उठेंगे और विभिन्न तरीके से हम लोग अपनी बात ऊपर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर रास्ता रोको पूरे देश भर में
अलग अलग जगहों पे हुआ है, यूपी में 8 जगह पे हुआ है ये प्रदर्शन। अगर सरकार अब भी नहीं सुनती है तो रेल रोको कार्यक्रम होगा। अगर रेल रोको के बाद भी नहीं सुने तो हम राष्ट्रपति को पत्र देंगे कि भैया सड़ते सड़ते मरने से अच्छा है कि लड़ लड़ के मरा जाए, हम लोग को अलाउ कर दे, हम लोग मर लें, समझे। 1171 रुपये में कौन जिंदा रहेगा। तो जैसे कि आपने सुना इनकी पीड़ा, इन्होंने साफ साफ कहा कि 7500 रुपये की इनकी जो सामान मांग थी पेंशन की कोई बहुत बड़ी नहीं है, और सरकार को सोचना चाहिए इन बुजुर्गों को जिन्होंने ज़िंदगी भर मेहनत किया, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। जब रिटायर होते हैं तो उनका एक सम्मान होता है कि अपने बच्चों से मांग नहीं सकते हैं, और एक 7500 रुपये की मिनिमम राशि है, कोई बहुत बड़ी राशि नहीं है। और चिकित्सा बात है, इसमें प्रधानमंत्री को ज़रूर धक्का देना चाहिए और उन लोगों की जो भी मांग है जायज़ उसको पूरा करना चाहिए। कैमरा पर्सन अमित के साथ लखनऊ से मैं शाहिद खान, आप देखते रहिए हिंदुस्तान टीवी टुडे।